लोकसभा चुनाव के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में सियासत की तस्वीर लगातार बदलती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए अपना कुनबा लगातार बढ़ाता जा रहा है, तो वहीं विपक्ष को झटके पर झटके लग रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रभावशाली पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने विपक्षी इंडिया गठबंधन को झटका देते हुए एनडीए का साथ स्वीकार कर लिया। जयंत चौधरी के इस कदम से अभी तक विपक्ष उभरा भी नहीं था और एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि सपा के भीतर ही सियासी घमासान मचता नजर आ रहा है। अपने बयानों से विवादों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लंबा चौड़ा पत्र लिखकर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा थमा दिया है। स्वामी ने कहा कि हमने बस पद छोड़ा है, अब गेंद राष्ट्रीय अध्यक्ष के पाले में है, आगे कोई भी कदम उनके एक्शन पर निर्भर करेगा। स्वामी ने बयान के जरिए भी अखिलेश को यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह पार्टी भी छोड़ सकते हैं। इस्तीफे वाले पत्र की भाषा भी कुछ ऐसी ही है। स्वामी ने इस पत्र के जरिए सपा को 45 से 110 विधानसभा सीट तक पहुंचाने का श्रेय भी लिया है। साथ ही पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को लेकर बीजेपी के भ्रमजाल से निकालकर जागरूक करने के प्रयास भी गिना दिए हैं। स्वामी ने यह भी कहा कि मैंने अपने तरीके से पार्टी का जनाधार बढ़ाने के तमाम प्रयास किए और लगे हाथों अपने बयानों से असहमति जताने वाले सपा के छुटभइये नेताओं पर भी निशाना साध दिया। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं की चिप्पी पर भी सवाल उठाए और अपने बयानों को निजी बयान बताए जाने को लेकर नाराजगी भी जाहिर कर दी। स्वामी ने अपने साथ व्यवहार को भेदभावपूर्ण और राष्ट्रीय महासचिव पद के हिसाब से नहीं बताया। स्वामी के इस्तीफे की भाषा का मजमून यही है कि उन्होंने विधानसभा में सपा की सीटें बढ़ाने की क्रेडिट लिया है, जनाधार बढ़ाने का प्रयास किया है, अपने बयानों को निजी बताकर किनारा कर लेने वाले को भेदभावपूर्ण और नेतृत्व पर नाराजगी जाहिर की है और पीडीए को लेकर प्रतिबद्धता की नसीहत भी सपा प्रमुख को दे दी है। स्वामी की पार्टी से नाराजगी और महासचिव पद से इस्तीफे को राज्यसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य को 2022 के विधानसभा चुनाव में हार मिली थी। कहा जा रहा था कि स्वामी को यह उम्मीद थी कि सपा उन्हें राज्यसभा भेज देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए सपा उम्मीदवारों के नामांकन के ठीक बाद ही स्वामी ने अलग अलग मसलों पर नाराजगी जाहिर करनी शुरू कर दी और सपा की सीट बढ़ाने का श्रेय लेते हुए महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। स्वामी के पद छोड़ने की खबर कुछ घंटे भी नहीं बीती थी कि सपा को एक और झटका दिया पार्टी की विधायक और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने। पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव में जया बच्चन और आलोक रंजन को उम्मीदवार बनाए जाने पर गहरी नाराजगी जताई और कहा कि पीडीए का मतलब मैं जो समझती हूँ वो है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, लेकिन मतदांत लोग इसे बच्चन और रंजन समझ रहे हैं, यानी सीधा सीधा निशाना अखिलेश पर। जब ऐसा होगा तो इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मैं बच्चन और रंजन को बिल्कुल वोट नहीं करूँगी, मुझे अपनी सदस्यता की भी चिंता नहीं है। पल्लवी ने अखिलेश पर पीडीए के मूल मंत्र को फॉलो नहीं करने का भी आरोप लगा दिया और कहा कि आगे गठबंधन का भविष्य क्या होगा यह कृष्णा पटेल तय करेंगी, यानी उनकी मां तय करेंगी। उन्होंने लगे हाथ स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी सहानुभूति जता दी और कहा कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। साथ ही ये भी कहा कि वो उनके साथ हैं। कहा यह भी जा रहा है कि पल्लवी पटेल भी अपनी मां और कमेरावादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल के लिए राज्यसभा की सीट चाहती थी। हालांकि पल्लवी इस बात से इनकार करती है। इन सीटों का गणित आप समझिए, 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिस पर 7 पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर रही है, जिन्हें वो जीत लेगी। 3 पर सपा की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन पहले जयंत के किनारा करने के बाद अब पल्लवी का ऐलान इस पूरे गणित को उलझा गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा की वेबसाइट पर अगर उपलब्ध डाटा को देखें तो सदन की जो विधायक संख्या है वो है 399। ऐसे में 10 सीटों के चुनाव में एक सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए 37 विधायकों की वोट की जरूरत होगी। लेकिन सपा सदस्यों की संख्या को देखते हुए 2 तो सीटें जीत सकती है, लेकिन तीसरी सीट फंसती नजर आ रही है।
अब देखना होगा कि अखिलेश यादव कैसे अपने तीसरे कैंडिडेट को जिता पाते हैं। लेकिन इस पूरे झगड़े से एक बात तो साफ है कि चुनाव से पहले अखिलेश के लिए पीडीए और अपनी पार्टी को संभालना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।